दोस्तों इमेजिन करो कि आपको मंडे को एक अननोन नंबर से एसएमएस आता है ये बताने के लिए कि एक स्टॉक आज ऊपर जाने वाला है। और जब मार्केट शाम को क्लोज होता है तो आप देखते हो कि वो स्टॉक सच में ऊपर गया है, लेकिन आप इस चीज़ को इग्नोर करते हो क्योंकि ये इत्तेफाक भी हो सकता है। फिर अगले दिन आपको वही नंबर से एक एसएमएस आता है कि वही स्टॉक इस बार नीचे जाने वाला है, और शाम को आप देखते हो कि वो स्टॉक सच में इस बार नीचे गया है। और फिर तीसरे दिन आपको वापस एक एसएमएस आता है कि वो स्टॉक इस बार ऊपर जाने वाला है। और इसी तरह मंडे से लेके फ्राइडे तक जितने भी प्रिडिक्शंस उस एसएमएस से आपको मिले थे वो सब के सब सच निकले। और फिर फ्राइडे को आपको एक और एसएमएस आता है इनविटेशन के लिए, जिसके जरिए आप उस एक्सपर्ट की एक स्पेशल सर्विस बाय कर सकते हो, जिससे आपको स्टॉक की टिप्स मिलेंगी और आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। अब दोस्तों आप बहुत एक्साइटेड होते हो क्योंकि लगातार 5 दिन तक आपको उनकी टिप्स मिली जो बिल्कुल परफेक्ट थी, तो ये आपको बहुत ही अच्छी चीज़ लग रही है। लेकिन दोस्तों असलियत में जब आप एक बहुत बड़ी फीस पे करने के बाद वो सर्विस लेते हो तो आपके पैसे डूब जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद आप अपने एक फ्रेंड से ये बात कहते हो, फिर वो आपको एक बहुत ही अजीब चीज़ कहता है कि उसके पास भी कुछ ऐसे एसएमएस आए थे लेकिन वो 2-3 दिन के बाद बंद हो गए थे। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या? तो आप दोनों अपने एक फ्रेंड रॉकी से मिलते हो जो आपको ये सीन समझाता है कि वो सो कॉल्ड एक्सपर्ट ने जिसने आप लोगों को एसएमएस किया था उसने 20,000 नंबर्स पिक किए होंगे उन लोगों के जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है। फिर उसने आधे लोगों को ये एसएमएस भेजा कि आज वो स्टॉक ऊपर जाएगा और बाकी आधे लोगों को कहा कि आज वो स्टॉक नीचे जाएगा। फिर शाम होते ही वो उन सारे लोगों के नंबर्स डिलीट कर देता है जिनको उसने रॉन्ग प्रेडिक्शंस दी थी। मतलब पहले दिन वो स्टॉक ऊपर गया था तो जिन लोगों को उसने ये कहा कि आज वो स्टॉक नीचे जाने वाला है तो वो सारे लोगों को उसने एसएमएस करना बंद कर दिया। फिर अगले दिन उसने बाकी 10,000 लोगों को एसएमएस सेंड किए और उसमें भी आधे लोगों को ये कहा कि आज वो स्टॉक ऊपर जाएगा और बाकी को ये कहा कि आज वो स्टॉक नीचे जाएगा। और फिर जब इस बार मार्केट नीचे गया तो उसने इन 5,000 लोगों को तीसरे दिन एसएमएस किया। और इसी तरह लास्ट डे पे उस एक्सपर्ट के पास 1,250 लोग बचते जिनको उसने लगातार 5 दिनों तक परफेक्ट कॉल्स दिए थे। और फिर वो इनको एक और एसएमएस भेजता है कि आप हमारी एक स्पेशल सर्विस बाय कर सकते हो। और मैक्सिमम लोग एक्साइटेड होकर ऐसी सर्विस बाय कर लेते क्योंकि उनको लाइव डेमो मिला है। तो दोस्तों इसको हम सिलेक्शन बायस कहते हैं। अब ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर कोई आदमी ऐसी कोई ट्रिक आपके साथ खेलता है तो आपको ये चीज़ पता भी नहीं चलेगी। और ऐसे बहुत सारे बायस होते हैं जिसको लोग अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं, जिसके बारे में एक नॉर्मल आदमी कभी सोच ही नहीं सकता, और उनको मैं फ्यूचर वीडियोस में ज़रूर कवर करूँगा। लेकिन दोस्तों आज हम इस एक बायस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि अगर कोई ट्रेडर 10 दिन तक ट्रेडिंग करता है और रोज़ लॉस लेता है, फिर 11th डे पे उसको प्रॉफिट मिलता है, तो वो उसी एक दिन के प्रॉफिट का फोटो लेके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करेगा। तो ये भी सिलेक्शन बायस होता है। और जो लोग उसको सोशल मीडिया पे फॉलो करते उनको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, हम भी एकदम कम पैसा लगा के कम टाइम में आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब भी आप किसी गेम में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको उसमें 2 चीज़ें ज़रूर एनालाइज करना चाहिए। सबसे पहली उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी और फिर उसका एक्सपेक्टेड पे ऑफ। अब दोस्तों ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़े डिफिकल्ट होते हैं। अगर कोई आदमी आपको शांति से बैठ के ये समझाने की कोशिश भी करेगा तो बहुत लोगों को ये चीज़ समझ आती ही नहीं है और इसीलिए लोग इसको इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गए तो आप बाकी सारे ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स से काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाओगे। इस बात की मेरी गारंटी है, क्योंकि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का सारा खेल इन्हीं 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है जो मेजॉरिटी लोगों को कभी समझ आता ही नहीं है। तो इसीलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये दोनों चीज़ एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, वो भी एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है विनिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब कितने % चांसेस है आपके जीतने के। और इसका मतलब है कि आप जब जीतोगे तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा और अगर आप हारते हो तो आपका लॉस कितना होगा। जैसे कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि ये 3 गेम में से आप कौन सा गेम खेलना पसंद करोगे। पहला ऑप्शन ये कि आप एक ऐसा गेम खेलते हो 100 बार जहां आपके जीतने के चांस 99% है और जब आप जीतते हो तो आपको 5,000 रुपये का प्रॉफिट मिलता है, और आपके हारने का चांस सिर्फ 1% है, लेकिन अगर आप हारते हो तो आपको 10 लाख रुपये का लॉस होगा। दूसरे ऑप्शन में इसका एग्जैक्ट उल्टा है, हारने के चांस 99% है जिसमें आप 5,000 रुपये का लॉस लेते हो, और जीतने का चांस सिर्फ 1% है जिसमें आप 10 लाख रुपए का प्रॉफिट लेते हो। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप कोई भी गेम नहीं खेलते हो। तो मेजॉरिटी लोगों ने पहला ऑप्शन चुना। लेकिन दोस्तों अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं ऑप्शन 2 चुनूंगा हमेशा के लिए। और अगर मैं वो गेम किसी वजह से नहीं खेल सकता तो मैं ऑप्शन 3 चुनूंगा, मतलब कोई भी गेम नहीं खेलूंगा, लेकिन मैं ऑप्शन 1 कभी नहीं चुनूंगा। अब दोस्तों इसका मैं आप लोगों को रीज़न समझाता हूँ, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों ने ऑप्शन 1 चुना है, तो ये चीज़ आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मान लो आपके 100 फ्रेंड्स एक पार्टी में मिलते जहां एक आदमी ने एक गेम ऑर्गेनाइज किया है। ये गेम का नाम है सब खेलो सब जीतो।
इस गेम में एक लकी पॉट अरेंज किया गया है और इस पॉट में टोटल 100 चिट्स डाली गई है, जिसमें से 99 चिट्स में लिखा है +5000 और एक में लिखा है -10 लाख। तो जिस बदनसीब इंसान के पास वो डेंजर वाली चिट आएगी तो उसको 10 लाख रुपीज़ पे करना पड़ेगा और बाकी सारे लोगों को 5000 रुपये मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आप ये गेम एक बार खेलते हो तो ज़्यादा चांसेस है कि आपके हाथ में वो 5000 रुपीज़ वाली चिट आएगी, क्योंकि 100 में से 99 चिट्स उसी की है। तो दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि 99% चांस 5000 रुपये जीतने के है और सिर्फ 1% चांस 10 लाख रुपया हारने का है। इसी को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम कभी भी किसी चीज़ को लेके 100% श्योर हो ही नहीं सकते। हम सिर्फ ये देख सकते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है और किसके होने के कितने चांसेस है। तो फ्यूचर हमेशा एक प्रोबेबिलिटी का गेम होता है। जैसे अगर आप इंडिया में मोटरसाइकिल से राइड करते हो तो आपके एक्सीडेंट होने का चांस 0.005% का है। तो इसी तरह इस गेम में भले ही वो डेंजर चिट के आने के चांस 1% है, मतलब 100 में से 1 है, लेकिन चांस जरूर है। अगर किसी चीज़ का चांस 0% होता है तब हम कह सकते हैं कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर किसी चीज़ का चांस 1% भी होता है तो इसका मतलब ये है कि वो हो सकता है, लेकिन उसके होने के चांसेस बहुत कम है। तो इसीलिए अगर आप ये गेम एक बार खेलोगे तो हो सकता है कि आपके हाथ में वो 5000 रुपीज़ की चिट आएगी, क्योंकि उसके आने के चांस 99% है। लेकिन अगर आप इस गेम को बार बार खेलोगे तो कभी ना कभी आपके हाथ में वो डेंजर चिट आएगी ही। अब दोस्तों वो कब होगा वो हमें नहीं पता, इसीलिए अब हम एक्सपेक्टेड पे ऑफ की बात करते हैं। अब दोस्तों मान लेते हैं कि आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हो और इसीलिए आपने ये गेम काफ़ी बार खेला और आपने 5000 रुपये जमा कर करके लाखों रुपए जमा कर लिया है। जैसे आपने इस गेम को 99 बार खेल लिया और आपने ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए जमा कर लिया है, लेकिन जैसे ही आपके हाथ वो डेंजर चिट आएगी तो आपको 10 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। मतलब जितना आपने 99 बार खेल के कमाया उससे डबल आपको पे करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये एक नेगेटिव सम गेम हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप में से कुछ लोग कहेंगे कि मैं सिर्फ 2-4 बार खेल के 10-20 हज़ार रुपये जमा करके खेलना बंद कर दूंगा। तो मैं आप लोगों से एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ कि क्या गारंटी है कि आपको 2-4 बार वही 5000 वाली चिट मिलेगी? ये भी तो हो सकता है कि आप बदनसीब निकले और शुरुआत में ही आपके हाथ वो -10 लाख वाली चिट आ गई। तो ये सिचुएशन में तो आपके लेने के देने पड़ गए। फिर अगर आप ये सोचोगे कि पैसा वसूल करने के लिए मैं इस गेम को थोड़ा और खेल लेता हूँ, तो ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो गई, क्योंकि ये एक नेगेटिव सम गेम है। आप इसमें बस पैसा हारते जाओगे और इसीलिए यही चीज़ बहुत सारे लोग कैसीनो में, हॉर्स रेसिंग में और डे ट्रेडिंग में करते हैं। ये सब जीरो सम और नेगेटिव सम गेम होते हैं। खेलते बहुत सारे लोग हैं लेकिन जीतते बहुत ही कम लोग हैं। और फिर जब एक बार आप हारते हो और अगर आपके पास थोड़ा और पैसा होता है तो वैसे टाइम पे गेम को छोड़ने में आपको एक हारी हुई फीलिंग आती है कि यार मैं तो बस जीतने ही वाला था, चलो एक और बार ट्राई करते। और इसीलिए लोग ऐसे गेम खेलते रहते हैं, जिससे उनको ऐसे गेम खेलने की बुरी आदत भी लगती है और वो तब जाके गिव अप करते जब वो पूरे कंगाल हो चुके होते। अब दोस्तों जिस आदमी ने इस गेम को ऑर्गेनाइज किया है वो हर एक गेम में 5 लाख रुपया कमा रहा है, क्योंकि हर एक गेम में उसका कलेक्शन हो रहा है 10 लाख का और उसे पेमेंट सिर्फ 5 लाख रुपए का करना पड़ रहा है। तो लॉन्ग टर्म में वो सब खेलने वाले प्लेयर्स बर्बाद होंगे और वो गेम को ऑर्गेनाइज करने वाला अमीर होता रहेगा। लेकिन फिर भी 50% लोगों ने कहा है कि वो इस गेम को खेलेंगे, जबकि मैंने तीसरा ऑप्शन दिया था कि अगर आपको कोई भी गेम नहीं खेलना है तो आप ये थर्ड ऑप्शन चुन सकते हो। तो इसीलिए सबसे सैड चीज़ ये है कि ऐसे गेम को खिलाने वाले आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग और बैटिंग के ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमें मेहनत करके दिमाग लगा के सीखने पड़ते हैं और लालच हमारे अंदर नेचुरली आता है। इसीलिए नसीम तालिब ने एक बहुत ही पावरफुल लाइन कही थी कि एमेच्योर ट्रेडर्स ईट लाइक चिकन्स एंड गो टू बाथरूम लाइक एलिफेंट्स। आप कमाओगे थोड़ा सा लेकिन गवाओगे अपनी पूरी मेहनत की कमाई। अब दोस्तों अगर हम सेकेंड गेम की बात करें जो सबसे कम लोगों ने पिक किया था, तो यहाँ पे आप भले ही छोटा अमाउंट रोज हार रहे हो, लेकिन बहुत ही जल्द आपका टाइम आएगा जब आप एक बड़ा अमाउंट जीतोगे और आपका सारा हारा हुआ पैसा आपको रिकवर होकर मिल जाएगा और उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी मिलेगा। लेकिन ऐसा गेम रियल लाइफ में कोई भी ऑर्गेनाइज करेगा ही नहीं, क्योंकि इस गेम में ऑर्गेनाइजर को लॉस हो रहा है। अब दोस्तों जब मैं स्टॉक मार्केट में न्यू था तो मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल ट्रेडर्स की हिस्ट्री रीड की थी और 2 चीज़ें मैंने हर एक सक्सेसफुल ट्रेडर के अंदर नोटिस की थी। सबसे पहली तो ये कि वो सब मार्केट क्रैश के बीच में अमीर हुए थे। जैसे जेसी लिवरमोर जो इतिहास का सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर माना जाता है, उसने 1929 के मार्केट क्रैश में वेल्थ कमाई। फिर नसीम तालिब ने 1987 के क्रैश में पैसा कमाया। फिर जॉर्ज सोरोस ने 1992 के ब्रिटेन के क्रैश में 1 बिलियन पाउंड कमाया और माइकल बरी ने 2007 के मार्केट क्रैश में। मतलब जो टाइम पे पूरी दुनिया बर्बाद हो रही थी और लोगों का पैसा डूब रहा था, ये लोग वही टाइम पे अमीर बन रहे थे। जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन यही सच है। ये ट्रेडर्स रोज अपने घर पे न्यूज़ और बुक्स रीड कर रहे थे और रिलैक्स कर रहे थे
और जब उनको मार्केट में कुछ पावरफुल सिग्नल्स मिले तो इन्होंने बड़ी बेट लगाना शुरू की और जिस दिन मार्केट क्रैश हुआ तो उस दिन इन्होंने बड़ा पैसा कमाया। तो इसीलिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये नोटिस की है कि आप ट्रेडिंग में रोज इंट्राडे करके पैसा नहीं कमा सकते, क्योंकि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का एक गोल्डन रूल ये है कि आपको ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा बेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको रोज ट्रेडिंग या 50 स्टॉक्स खरीदने की या 25 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में लेस इज मोर। इस चीज को मैं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के टाइम पे डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि ये सब चीजें किसी भी आम आदमी के दिमाग में अपने आप आएगी ही नहीं। इसके लिए आपको सेल्फ लर्निंग करनी होगी। जेसी लिवरमोर ने खुद एक बुक लिखी है जिसका नाम है हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक्स। जिस तरह सिक्योरिटी एनालिसिस और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग की एक गोल्ड स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है, उसी तरह ये बुक ट्रेडिंग की गोल्ड स्टैंडर्ड बुक है। इस बुक में जेसी ने ट्रेडिंग के 21 रूल्स बताए हैं। उसमें से सेकंड रूल ये है कि मनी कैनॉट कंसिस्टेंटली बी मेड ट्रेडिंग एवरी डे और एवरी वीक ड्यूरिंग द ईयर। आपको ट्रेड सिर्फ तब करना चाहिए जब आपके पास उस दिन कोई स्पेशल एडवांटेज हो। ये एग्जैक्टली वही चीज़ है। मतलब आपको ऐसे गेम का वेट करना चाहिए या फिर ऐसे टाइम का वेट करना चाहिए जिसमें आपकी जीतने के चांसेस ज़्यादा हो, या फिर अगर आप जीतते हो तो आपको जीतने पर बड़ा अमाउंट मिलता है, यानी उसमें एक्सपेक्टेड पे ऑफ ज़्यादा होता है। ट्रेडिंग में हज़ारों लोग हिस्सा लेते और उसमें से सिर्फ एक आदमी पैसा कमाता है, तो यहाँ पे आपकी जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.01% की होती है, क्योंकि कैसीनो की तरह सब उस पैसों के लिए लड़ रहे जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। और फिर जो लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमा लेते वही लोग बुक्स लिखते कि हाउ टू बिकम करोड़पति विद ट्रेडिंग। लेकिन जो लोग पैसा बर्बाद करते उनको कोई नहीं पूछता है। तो यहाँ पे भी सिलेक्शन बायस बहुत स्ट्रांगली काम करता है। और मार्केटिंग तो सिर्फ ट्रेडिंग की ही होती है, क्योंकि ब्रोकर्स तो इन्हीं से प्रॉफिट कमाते हैं, तो इसीलिए जो दिखता है वही बिकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लोग ट्रेडिंग से पैसा हारते वो भी बोलेंगे कि वो पैसा कमा रहे हैं। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, राकेश झुनझुनवाला जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर और इन्वेस्टर है, आप उनकी जुबान से खुद सुन सकते हो। और सच्चाई ये है कि 10 लाख में से 9,90,000 नुकसान ही करते हैं ट्रेडिंग में, क्योंकि ट्रेडिंग गोज अगेंस्ट बेसिक ह्यूमन नेचर। आप समझे ना, आप पूछ लीजिए अपने सब जो सुन रहे हैं कि कितने जनों ने ट्रेडिंग में पैसा कमाया। सही है। तो सच्चाई ये है कि द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। सट्टा करने के लिए बिल्कुल ना 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 ना। मैं 10 लाख लोगों से मिलता हूं, 9,99,900 बोलते हैं मैंने कमाया। मुझे मालूम है 9,90,000 झूठ बोलते, तो 10 लाख में से कमाते 900। फिर सब मुझे बोलेंगे कि आप तो सट्टा करते हो, सट्टा ही मेरा जल है, आप बोले, और हमको मना करते हो। मैं बोला डैडी सिगरेट पीते थे, हमको मना करते हो। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमा ही नहीं सकते, बस प्रॉब्लम ये है कि ये चीज आपको कोई सिखा नहीं सकता। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है जो आपको कोई बताएगा नहीं। जो आदमी ट्रेडिंग से सक्सेसफुली पैसा कमा रहा है या कमा सकता है तो वो उसके कोर्स सेल करेगा क्यों? क्योंकि अगर उसे पता है कि सोना कहाँ छुपा है तो वो खुद उसे ढूंढ क्यों नहीं लेता, वो साइड में खड़े रह के फावड़े क्यों बेच रहा है। तो इसीलिए जब भी आपको एकदम इजीली पैसा कमाने का ऑप्शन मिले तो वो टाइम पे आपको चौकन्ना होना है, लालची नहीं। दोस्तों इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है और बहुत सारे न्यू कमर्स स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पे ट्रेडिंग सीख रहे हो तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि आप अपना पर्सनल फाइनेंस सही तरीके से मैनेज करना सीखो, सेविंग्स करना सीखो, डेट ट्रैप से बचो, इन्वेस्टिंग करना सीखो और जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करो। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपको एक हैप्पी और कंफर्टेबल लाइफ जीना है तो उसके लिए आपको अमीर तो बनना ही पड़ेगा, क्योंकि नो डाउट मनी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उसके साथ में आपको विजडम भी चाहिए जिससे आप स्मार्ट फैसले ले सको और लाइफ की डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को स्मूथली टैकल कर सको। अब दोस्तों क्योंकि आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का एक ऐसा सीक्रेट बताता हूँ जो कभी फेल होगा ही नहीं, और ये स्ट्रेटेजी हम सब यूज कर सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी का नाम है पेशेंस, क्योंकि हम इंसान के अंदर ग्रीड तो हमेशा रहेगा ही, तो इसीलिए ये स्ट्रेटेजी 1000 साल के बाद भी फेल नहीं होगी। आपको बस पेशेंस के साथ ऐसे गेम में हिस्सा लेना चाहिए जहां आपके हारने के चांसेस बहुत कम हो, और अगर लॉस होता भी है तो वो और भी कम हो। जैसे अगर रॉकी गूगल कंपनी का स्टॉक 20 साल के लिए खरीदता है और उसकी रिसर्च के हिसाब से वो कंपनी के बंद होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि उसे पता है कि इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स लोगों की लाइफ का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो उसके जीतने के चांसेस 99% है। और जब वो जीतता है तो आने वाले 20 साल में उसका पैसा 20 गुना ग्रो हो सकता है। मतलब 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट पे उसको 20 लाख का प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन बाई चांस अगर वो हारता है तो हारने पे उसको सिर्फ 1 लाख रुपए का ही लॉस होगा। तो यहाँ पे हारने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1% की है
और उस पर सिर्फ 1 लाख रुपए का लॉस हो सकता है, लेकिन जीतने की प्रोबेबिलिटी 99% की है और उस पर उसका प्रॉफिट अनलिमिटेड होगा। तो इसीलिए आपको पेशेंस के साथ अपनी नॉलेज इंक्रीज करनी है और ऐसे गेम में एंटर करना है जहां आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि चार्ली मंगर की एक फेमस लाइन है कि इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल यू डोंट नीड टू बी ब्रिलियंट, यू जस्ट हैव टू बी लिटिल बिट वाइजर देन द रेस्ट। गो टू बेड अ लिटिल वाइजर ईच डे बाय डे योर नॉलेज कंपाउंड्स। और कुछ सालों बाद जब आप पीछे पलट के देखोगे उन लोगों को जो सिर्फ कॉमेडी वीडियोस या नेटफ्लिक्स देखते थे या जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में ट्रेडिंग टिप्स फॉलो करते थे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने फाइनेंशियली स्मार्ट हो चुके हो और आपकी लाइफ कितनी कंफर्टेबल हो चुकी है। तो उसके लिए आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना होगा, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपके लिए ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस मैं लाता रहूंगा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर करो अपने खास लोगों के साथ जिनके साथ आप वेल्थ क्रिएशन का गेम खेलना चाहते हो, क्योंकि ट्रेडिंग में वेल्थ ट्रांसफर होती है लेकिन इन्वेस्टिंग में वेल्थ क्रिएट होती है। और अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करो। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।